में आई हुई है। तो ये इसका नोटिफिकेशन है जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन में। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 3 ट्रेड हैं, जैसे केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया और इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। ये 3 ट्रेड के लिए इसमें वैकेंसीज़ आई हुई हैं और ये बेसिकली अभी ट्रेनिंग है, देन ये कंफर्मेशन कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो आप सामने देख रहे हैं और ग्रेड पे भी जो है सामने है। और जो इसमें रिलैक्सेशन एज की बात की जाए तो रिलैक्सेशन जो होती है मिलती है अदर बैकवर्ड क्लासेस को और SC ST को, वो मिलती रहेगी। पे बैंड मैंने आपको बता दिया है कि 11,500 से 20,000 तक सैलरी है इसमें। बेसिक पे है, बाकी इसमें अलाउंस वगैरह अलग है। और लास्ट डेट मतलब इसमें एज लिमिट की बात किया जाए तो 18 से लेके मैक्सिमम जो है 30 साल के कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है केमिकल्स के लिए इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फुल टाइम विद AICTC से अप्रूव होना चाहिए और इनको डिप्लोमा में जो है 60% होना चाहिए। इसी तरह मैकेनिकल की बात किया जाए तो मैकेनिकल डिप्लोमा कैंडिडेट जो है ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 60% इनके भी होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 60% होना चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एक्सपीरियंस है शुड हैव मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर इन लोगों ने 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया हो। तो ये फ्रेंड बहुत सारे फ्रेंड कहते हैं अप्रेंटिसशिप का क्या फ़ायदा मिलता है, तो देखिए ये है अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा। इसलिए मैं कहता हूँ आप अप्रेंटिसशिप के भी जो फॉर्म है वो भी फिलअप कीजिए। जो इसमें एक्सपीरियंस है वो जिन्होंने एक अप्रेंटिसशिप किया हुआ है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और सारे फील्ड में जो है 60% चाहिए। देन हम एक इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट नोट्स में जो दिया हुआ है कि बीटेक के कैंडिडेट जो हायर क्वालिफ़िकेशन है वो इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो ट्रेनी होंगे जो केमिकल्स के लिए भर रहे होंगे तो जिन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन अदर डिसिप्लिन जैसे पेट्रोकेमिकल, केमिकल फर्टिलाइज़र, प्लास्टिक एंड पॉलीमर, रिफाइनरी एंड पॉलीमर, रबर, ऑयल टेक, केमिकल पॉलीमर टेक, ये इन सब में डिप्लोमा किया है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब उनका जो सिर्फ है केमिकल में ही होना चाहिए। देन मैकेनिकल की बात किया जाए तो मैकेनिकल के इसमें ये भी दे रखा है यहाँ पे कि सिर्फ मैकेनिकल के ही कैंडिडेट जो डिप्लोमा वाले हैं वही भर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन हो गया, टूल डिज़ाइन हो गया, मेडिकल लैब हो गया, मेंटेनेंस हो गया, फाउंड्री टेक्नोलॉजी हो गया। अदर जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशन, मतलब जो उनकी सर्टिफिकेट होगा वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल ही होना चाहिए। देन हम यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर्म की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है कि पहला जो है इसमें आपका स्टेज 1 में रिटन टेस्ट होगा। जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से और बेसिक लैंग्वेज से जो है क्वेश्चन रहेंगे जिसमें रिटन टेस्ट होगा। और हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ आएगा। और ये जो पेपर है ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और देन ये पेपर क्वालिफाई करने के बाद आप जो है इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि एप्टीट्यूड सेक्शन जो है नॉन टेक्निकल सेक्शन अलग रहेगा और जो टेक्निकल सेक्शन रहेगा वो अलग रहेगा। तो नॉन टेक्निकल में मैंने बता दिया एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। और टेक्निकल जो है उनके ट्रेड से पूछा जाएगा, जैसे अगर केमिकल के लिए तो केमिकल के पूछा जाएगा, मैकेनिकल के लिए तो मैकेनिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन से। और ये जो रिटन टेस्ट होगा ये कोची में होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका जो रिटन टेस्ट होगा वो कोची में होगा, कोची यानी कि केरल में। देन इसमें सेकंड जो स्टेज है वो आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होता है कि जो आपने प्रैक्टिकल कर रखा है अपने डिप्लोमा में वही प्रैक्टिकल आपसे वहाँ पे कराया जाएगा। तो स्किल टेस्ट के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि स्किल टेस्ट के लिए काफ़ी डिमांड भी है। और देन नेक्स्ट बात किया जाए थर्ड स्टेज जो है इसका, अच्छा एक चीज़ और है, स्किल जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें मतलब जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है और ये भी जो है कोची में ही होगा। देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में जो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगा है तो इसमें देखिए कोई आई विजन की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे माइपिया, हाइपरमेट्रिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं कैंडिडेट को नहीं होना चाहिए। अगर है तो ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है, पहले से ये फॉर्म को ना फिलअप करें। अब हम बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है www.bharatpetroleum.com के सेक्शन पे आप जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है ये 11 जून तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और 28 मई से ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहा है। देन हम नेक्स्ट बात करें
फ़ी के बारे में, इस फॉर्म का कितना फ़ी है, तो ये फॉर्म का कोई फ़ी नहीं है, ये 0 रुपये का फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। और ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन फॉर्म है। ये जो फॉर्म है 28 तारीख से इसका लिंक खुल जाएगा, अभी जो है सिर्फ नोटिफिकेशन आया हुआ है। और रिटन टेस्ट के बाद जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या फिर आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थी BPCL में आई हुई वैकेंसी। अगर आपको हमारा नोटिफिकेशन या फिर इन्फॉर्मेशन जो है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे पुराने वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि उनकी लास्ट डेट जो है ख़त्म होने वाली है। जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।